गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 सीखेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज कंजक्शंस। कंजक्शंस कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन किसे कहते हैं? जो जॉइन करता है वर्ड्स को, जैसे कि दे जॉइन वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो सिर्फ वर्ड्स को जॉइन नहीं करते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो शब्दों के समूह को भी ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और उसका एग्जाम्पल है एंड, और, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा। एंड का इस्तेमाल कब करते हैं? एंड मतलब दोनों ही चीज़, जैसे कि आई लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग। मुझे डांसिंग भी अच्छा लगता है और सिंगिंग भी अच्छा लगता है। जैसे हम हिंदी में और गुजराती में अने का इस्तेमाल करते हैं, वही इंग्लिश में एंड होता है। फिर है और मतलब कि चॉइस, मतलब दोनों में से कोई एक ही चीज़। और कब यूज़ होता है? जब चॉइस आती है, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफ़ी? दोनों में से आप एक ही चीज़ प्रीफर करोगे, या तो आप चाय पियोगे एक समय पे, या तो आप कॉफ़ी पियोगे। तो जब चॉइस आती है तब हम और का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बट मतलब पर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क बट इट इज़ वेरी हॉट। मुझे ये दूध अभी पीना तो है, पर वो बहुत ही गर्म है, तो मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। फिर है बिकॉज मतलब क्योंकि। ही वॉज लेट बिकॉज ही मिस द ट्रेन। या तो बस से आता है तो ही मिस द बस। वो क्यों लेट आया? क्योंकि उसकी बस मिस हो गई थी, इसलिए। तो जब कोई कारण दिखाना हो ना, तब बिकॉज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे येलो ब्रैकेट में लिखा है एंड इज यूज टू जॉइन टू नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। एंड का इस्तेमाल कब होता है? दो नाउन को जोड़ने के लिए, दो नाम को जोड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज ए में बहुत सारी पिक्चर्स है, उसमें दो नाम है और उनको हम मोस्टली साथ में यूज़ करते हैं, जैसे कि टेबल एंड चेयर। ऐसे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, और एंड से हम दो नाउन को जोड़ते हैं। दूसरा है वर्ब्स मीन्स दो एक्शन को हम एंड से जोड़ सकते हैं, जैसे कि प्ले, डांसिंग एंड सिंगिंग। ये दो एक्शन वर्ड है, तो उसमें भी मैं एंड का यूज़ कर सकती हूँ। या तो फिर दो एडजेक्टिव्स को हम जोड़ सकते हैं। एडजेक्टिव्स मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जैसे कि शी इज़ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बोथ आर एडजेक्टिव्स। तो हम दो एडजेक्टिव्स को भी एंड से जोड़ सकते हैं। अब देखो एक्सरसाइज नंबर ए, यूज द कंजक्शन एंड मैच द ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म पेयर्स। मैंने मैचिंग नहीं किया है, आप मैच कर देना, पर मैंने उसका जो मैचिंग है वो यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे स्पेस दी है राइट हैंड साइड पे। तो आप लिख सकते हैं कप एंड सॉसर, है ना, कप और रकाबी, कप एंड सॉसर। सेकेंड है शूज़ एंड सॉक्स, है ना, जूते और जुराबे। फिर है सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर। फिर है स्पून एंड फॉक, स्पून एंड फॉक। फिर है ब्रेड एंड बटर, पैंट एंड शर्ट, मून एंड स्टार्स। नाउ एक्सरसाइज नंबर बी, यूज कंजक्शंस और, बट और एंड टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए आप कंजक्शन का इस्तेमाल करें। 3 कंजक्शन दिए हैं यहाँ पे, और, बट, एंड। और एंड के पहले वापस और लगा है, और यहाँ पे इसे लगा है कि या तो आपको और यूज़ करना है, या तो बट यूज़ करना है, या तो एंड यूज़ करना है ना। अब यहाँ पे इन तीनों का यूज़ करने से पहले एक येलो बॉक्स है, मैं वो रीड करती हूँ। एंड इज़ यूज टू ज्वाइन द सेंटेंसेस। एंड का इस्तेमाल करके हम ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि अली रीड अ बुक एंड हिज सिस्टर
क्लियर द रूम। अली ने बुक रीड की और सिस्टर ने रूम क्लियर कर दिया। एंड इज ऑल्सो यूज टू शॉर्टन सेंटेंसेस। सेंटेंस को शॉर्ट करना मतलब क्या होता है कि जो चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है हमें वो रिपीटेशन अवॉइड कर देना है, तो वो सेंटेंस शॉर्ट हो जाएंगे। और वैसे भी कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जब भी हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि बीच में जो फुल स्टॉप है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे कंजक्शन यूज़ होगा, और उसके बाद हम वही सेंटेंस इसी सेंटेंस में ऐड कर रहे हैं, तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल नहीं करेंगे, स्मॉल करेंगे। पर अगर दूसरे सेंटेंस में फर्स्ट लेटर कैपिटल तभी करेंगे जब वो किसी का नाम हो, मतलब कि कोई प्रॉपर नाउन की बात हो, तो ही सेंटेंस में बीच में वो वर्ड कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, बीना एंड हर ब्रदर आर प्लेइंग। अब इसका जैसे ऐसे हो सकता है कि बीना इज प्लेइंग, हर ब्रदर इज प्लेइंग, तो दोनों का हम मिला के लिख सकते हैं बीना एंड हर ब्रदर आर प्लेइंग, बट इज यूज टू शो अ डिफरेंस। डिफरेंस दिखाता है, भेद दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लाइक्स कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स मूवीज़। मेरे ब्रदर को तो कार्टून अच्छा लगता है पर मेरी बहन को मूवीज़ देखना पसंद है। और इज़ यूज टू शो चॉइस। हमने आगे पहले भी सीखा कि और में चॉइस दिखाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट नूडल्स और राइस। आप क्या खाओगे बताओ, नूडल्स खाओगे या राइस खाओगे? ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हो गया माइंड में कि एंड कब आता है, बट कब आता है, और कब आता है। अब आपको मैं ये सेंटेंसेस पढ़ के इसमें समझा रही हूँ, हर एक सेंटेंस को हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करती जाऊँगी मैं। नंबर 1, माई ब्रदर इज़ रिच, माई सिस्टर इज़ पुअर। अब देखो इसमें डिफरेंस है, तो हम इसको बट से जोड़ेंगे कि भाई मेरा भाई रिच है पर मेरी बहन पुअर है। तो माई ब्रदर इज़ रिच, अब देखो फुल स्टॉप हटा दिया है, बट लगाया है। माई में एम कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। My sister is poor. At the end of the sentence we have to put a full stop. बीच में से full stop हट जाएगा, दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बनेगा, बीच में बट ऐड करना है और माई का एम स्मॉल हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 2, I saw रोहन ऑन द रोड। मैंने रोहन को रोड पे देखा। I saw अली ऑन द रोड। मैंने अली को भी रोड पे देखा। अब देखो I saw 2 बार आ रहा है। ऑन द रोड भी रिपीट हो रहा है, तो हमें ये रिपीटेशन अवॉइड कर देना है और सेंटेंस को स्मॉल बना देना है। जैसे कि आई सो रोहन एंड अली ऑन द रोड। अब मैंने बोला था ना, अगर नाम आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। जैसे सेंटेंस के बीच में रोहन और अली में आर और ए कैपिटल ही रहने देना है। नंबर 3, अ feather is soft, a rock is hard. feather जो बर्ड का feather होता है वो बहुत ही सॉफ्ट है, पर रॉक बहुत ही हार्ड है, सख्त है। तो a feather is soft but a rock is hard. Full stop. Number 4, is your milk hot? Is your milk cold? Is your milk 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे और लिखेंगे is your milk hot or cold? या तो दूध गर्म होगा या तो ठंडा होगा, दोनों में से एक ही होगा, इसलिए इसमें और का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, एन ऑनियन इज राउंड, अ लेडीज फिंगर इज लॉन्ग। देखो ऑनियन का शेप राउंड होता है, प्याज, ऑनियन मतलब प्याज, प्याज का शेप राउंड होता है, बट लेडी फिंगर मतलब कि भिंडी वो लॉन्ग होती है। दोनों ही अपोजिट चीज़ है, इसलिए यहाँ पे भी इस सेंटेंस को हम बट से जोड़ेंगे। An onion is round, but a lady's finger is long. Number 6, Mr. Das is a teacher, Mrs. Das is a doctor. Opposite है, but हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई मिस्टर दास टीचर है और उनकी वाइफ डॉक्टर है, तो इससे मैंने एंड से इसको जोड़ा है। मिस्टर दास इज अ टीचर एंड मिसेस दास इज अ डॉक्टर। एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। यहाँ पे बीच में से हमने फुल स्टॉप हटा तो दिया और एंड लगा भी दिया,
बट मिसिस का M और दास का D कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नाउ नंबर 7, अ जिराफ इज टॉल, अ फॉक्स इज शॉर्ट। देखो यहाँ भी डिफरेंस दिखा रहा है, तो आप इसको बट से भी जोड़ सकते हो। मैंने एंड से जोड़ा है, आप बट से भी जोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा। जैसे कि अ जिराफ इज टॉल बट अ फॉक्स इज शॉर्ट, और मैंने लिखा है अ जिराफ इज टॉल एंड अ फॉक्स इज शॉर्ट, है ना। जिराफ लंबा होता है और फॉक्स छोटा होता है, दोनों से हम ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 8, द सन इज अ स्टार, द अर्थ इज अ प्लैनेट, है ना। सन एक स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है, तो द सन इज अ स्टार एंड द अर्थ इज अ प्लैनेट। अगेन यहाँ पे जो बीच में फुल स्टॉप है आपको वो हटा देना है, ध का टी स्मॉल हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगेगा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बीच में कंजक्शन लगाना भूलना नहीं है। इतनी चीज़ों को माइंड में रख के आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं। नंबर 9, माइक इज़ फैट, हिज सिस्टर इज़ थिन। माइक फैट है पर उसकी बहन है ना वो थिन पतली है, तो उसको बट से जोड़ेंगे। माइक इज़ फैट बट हिज सिस्टर इज़ थिन। नंबर 10, दिस हाउस इज़ हर्स, दिस हाउस इज़ हिज। तो लिखेंगे दिस हाउस इज़ हर्स एंड हिज। ये घर उस लड़के का भी है और लड़की का भी है, तो दोनों के लिए दोनों का है, इसलिए हम इसको एंड से जोड़ेंगे। नंबर 11, द बर्ड हैज़ अ बिक, द बर्ड हैज़ क्लॉज, है ना। बर्ड की बिक मतलब चोंच होती है और बर्ड के पास क्लॉज भी होते हैं। क्लॉज मतलब वन ऑफ द लॉन्ग कर्व्ड नेल्स ऑन द एंड ऑफ एन एनिमल और बर्ड्स फुट। एनिमल या बर्ड की फुट में जो नुकीले उनके नाखून, जो मुड़े हुए नाखून होते हैं उसे क्लॉज कहते हैं। तो इसको एंड से जोड़ेंगे, द बर्ड हैज़ अ बिक एंड क्लॉज। बर्ड के पास एक बिक होती है और क्लॉज भी होते हैं। नंबर 12, इज योर स्कूल यूनिफॉर्म ग्रे, इज योर स्कूल यूनिफॉर्म येलो। क्वेश्चन पूछा है, क्या आपका स्कूल यूनिफॉर्म ग्रे कलर का है, क्या आपका स्कूल यूनिफॉर्म येलो कलर का है। तो इज योर स्कूल यूनिफॉर्म रिपीट हो रहा है, उस रिपीटेशन को हम हटा देंगे और एक ही बार लिखेंगे, इज योर स्कूल यूनिफॉर्म ग्रे और येलो। अब ये क्वेश्चन पूछा है तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह लगाना है। नंबर 13, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। पुअर मतलब गरीब, भले ही वो गरीब है बट वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट पर्सन इज ईमानदार, जो ईमानदार होता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो अपने काम से प्रामाणिक रहता है। और एक बात है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है, बट आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करना है इसका, ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें जो एच है ना वो साइलेंट है। इसलिए अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, वो गरीब है पर फिर भी वो ऑनेस्ट है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। नाउ सी, ज्वाइन दिस सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। अब आपको ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, कंजक्शन यूज करना है बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि, कारण दिखाता है। यहाँ पे येलो बॉक्स पढ़ेंगे, बिकॉज इज यूज्ड टू गिव अ रीज़न। ये रीज़न बताता है, क्यों भाई ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वी मिस द बस बिकॉज वी वर लेट। हमने बस मिस कर दी क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, इसलिए बस वहाँ से चली गई। नंबर 1, सैमी एट द केक, सैमी वॉज हंग्री। सैमी ने केक खा लिया, क्यों खाया भाई, क्योंकि उसे भूख लगी थी। हंग्री मतलब भूखा था वो। तो सैमी एट द केक बिकॉज ही वॉज हंग्री। अभी देखो, केक के बाद जो फुल स्टॉप है वो हट गया, वहाँ पे बिकॉज ऐड करना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगाना है और दोबारा सैमी को रिपीट नहीं करके, सैमी जो नाउन है उसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, ही। ही कब यूज़ होता है, जब हम बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं।
अगर सैमी की जगह सिमरन होता तो ही की जगह यूज करते हैं हम लोग शी, है ना। देखो अब वापस रिपीट करती हूँ, सैमी एट द केक बिकॉज ही वॉज हंग्री। नंबर 2, देव गॉट द फर्स्ट प्राइज। देव को फर्स्ट प्राइज मिला। क्यों भाई फर्स्ट प्राइज मिला? बिकॉज ही वॉन द रेस, क्योंकि वो रेस जीत गया था। देव गॉट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज ही वॉन द रेस, फुल स्टॉप। बीच में बिकॉज लगाना है। सेकेंड सेंटेंस का ही का एच स्मॉल हो जाएगा और वहां से फुल स्टॉप हट जाएगा। नंबर 3, जीत वॉज क्राइंग। जीत रो रहा था। भाई क्यों रो रहा था? बिकॉज ही लॉस्ट हिज पर्स, क्योंकि उसका पर्स गुम गया था। जीत वॉज क्राइंग बिकॉज ही लॉस्ट हिज पर्स, फुल स्टॉप। नंबर 4, नैन्सी इज स्टडिंग। नैन्सी हैज़ अ टेस्ट टुमारो। नैन्सी पढ़ रही है। भाई क्यों नैन्सी पढ़ रही है? क्योंकि कल उसका टेस्ट है। तो नैन्सी इज स्टडिंग बिकॉज शी हैज़ अ टेस्ट टुमारो, फुल स्टॉप। नंबर 5, माई फादर वॉज हैप्पी। आज तो पापा बहुत खुश थे। ही गॉट अ बोनस एट ऑफिस, क्योंकि पापा को ऑफिस से बोनस मिला था। तो माई फादर वॉज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ बोनस एट ऑफिस। नंबर 6, मदर इज रेस्टिंग। मदर आराम कर रही है। क्यों? क्योंकि शी इज सिक। मम्मी बीमार है इसलिए वो आराम कर रही है। तो मदर इज रेस्टिंग बिकॉज शी इज सिक। अब यहाँ पे भी बिकॉज लगाना है। शी का एस स्मॉल हो जाएगा, बीच का फुल स्टॉप हट जाएगा। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगाना है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन है तो भी कैपिटल करना है, प्रॉपर नाउन नहीं है तो भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही करना है। सुंदर राइटिंग से लिखना है टेक्स्ट बुक में। नंबर 7, द फादर इज वॉकिंग स्लोली। ही इज टायर्ड। सॉरी फार्मर है। द फार्मर इज वॉकिंग स्लोली। ही इज टायर्ड। फार्मर क्यों भी स्लोली वॉक कर रहा है? क्योंकि अब वो थक गया है। तो द फार्मर इज वॉकिंग स्लोली बिकॉज ही इज टायर्ड, क्योंकि वो थक गया है। नंबर 8, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं गए थे क्योंकि इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी थी इसलिए हम स्कूल नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे। अब यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप लगाना है, बीच का फुल स्टॉप हट जाएगा, बिकॉज लिखना है, इट का आई स्मॉल कर देना है। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो कंजक्शन बहुत ही ईजी है। बट बेटा आपको बार 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 ये लेसन रीड करना है तो ही सारे वर्ड्स आपसे फैमिलियर होंगे, तो ही आपका उस पर रीडिंग ज़्यादा इम्प्रूव होगा। राइटिंग आपको खुद अपनी राइटिंग से, सुंदर राइटिंग से बुक में लिखने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।